मनरेगा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने चलाया था। पूरे देश में जिसका लाभ गरीब लोगों ने उठाया और उसमें एक ये बात को समझते हुए कि काम एक अधिकार है और बहुत से लोगों को रोजगार उसमें गारंटी दी थी और तय किया गया था कि इसमें इतने धन का जरूर एक परिवार में से जो है मिलेगा और समय भी तय था कि 15 दिन के अंदर के मांगने के बाद दिया जाएगा और जो है उसमें न्यूनतम मजदूरी भी जो है बहुत अच्छी रखी गई थी। पंचायतों को मजबूत करने का भी एक तरीका था और पूर्ण अधिकार पंचायतों के पास थे। गाँव की तरफ से डिमांड जाती थी जिसमें कि कई परियोजनाओं पर यह काम हो सकता था। बहुत करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया, लेकिन हरियाणा से भी ज्यादा ऐसे प्रदेश हैं जहां इसकी जरूरत है। जैसे यहाँ दूसरी स्टेटों से, झारखंड से, बिहार से, यूपी से मजदूरी करने लोग आते हैं, तो वहाँ मजदूरी न होने की वजह से ये यहाँ आते हैं। ये लोगों को भी वहाँ मजदूरी मिलती थी, तो इस पर एक कुठाराघात बीजेपी ने किया है और इसके स्वरूप भी इसका बदल दिया है। पहले इसमें 90% जो है पैसा वो केंद्र देती थी सबसे, अब इसको 40% स्टेट में भागीदारी कर दी है और काम के और नियम भी बदल दिए हैं कि सरकार तय करेगी क्या काम होगा क्या नहीं होगा और उसमें मजदूरी कितनी होगी ये भी तय सरकार करेगी। पंचायतों का अधिकार तो इसमें रहा ही नहीं, पंचायती सिस्टम को हमारे कमजोर किया गया है। तो इन सब बातों को लेके कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में जो है इसको मनरेगा बचाओ अभियान चलाया है, हरियाणा में भी और अम्बाड़ा में भी। अम्बाड़ा में कल हम धरना देंगे और एक लंबे समय तक ये चलेगा प्रोग्राम। इसमें हम जो है सरकार को पूरी तरह से जो है जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि ये दोबारा से इसको दुरुस्त किया जाए। देखिए, केवल नाम नहीं बदला है, उसका पूरा का पूरा उद्देश्य बदल गया। जहाँ तक हम बात करें महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनके नाम बदलने से ये अपनी मंशा को जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आज भी वो हमारे न केवल भारत भारतीय के लेकिन पूरे विश्व में सबके प्रेरणा के स्रोत, मार्गदर्शक, उनका योगदान कहें, उनकी प्रेरणा कहें, उनकी शिक्षा कहें, आज भी पूरा देश उसको फॉलो करता है। बात ये है कि न केवल नाम बदला है, पूरी योजना ही बदल गई, जिसके पॉइंट्स मैंने आप सबके बीच में रखे कि हर गांव में उसी गांव का व्यक्ति काम ले पा रहा था। अब केंद्र सरकार बताएगी क्या इस गांव में क्या काम करवाना है, और उसके बाद जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये स्कीम थी मनरेगा की, उसको सेंट्रली कंट्रोल्ड किया गया है कि ये भी गारंटी नहीं दी जा रही कि आपको आपके ही गांव में काम मिल जाएगा या नहीं। बात अगर महिलाओं की करें, क्या महिला अपना घर छोड़कर किसी और गांव में काम करने जाएगी क्या? वो तो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हमारा अधिकार है, कानून, हम काम चाहते हैं, आप हमें रोजगार दीजिए और हम वेतन दीजिए काम करो। अब वो दूसरे गांव में क्यों जाए? कोई भी क्यों जाएगा? इस योजना, ये इतनी परिपूर्ण योजना थी मनरेगा अपने आप में कि पिछले 20 सालों में से एक ये भी ऐसी योजना थी जिसने लाखों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया है। वो तो ये मौजूदा सरकार की नाकामी है कि वो काम नहीं देना चाहती और ना ही दिया। जब 8 लाख पंजीकृत थे तो उनको काम क्यों नहीं दिया? आप ये देखिए, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं, जो बाढ़ की समस्या है, जो ये सारी समस्याएं पिछले 2-4 सालों से हर बार आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि काम नहीं दे रहे। पहले यही लोग हर प्रकार का काम, पंचायत का काम, गांव का काम करते थे, चाहे जी तालाबों की सफाई है, चाहे कोई छोटा काम है, बड़ा काम है, किसानों के भी सहयोगी रहे हैं। तो जब इनको काम ही नहीं देंगे तो काम पूरे कैसे होंगे? ठीक है ना? तो कानून और अधिकार को छीनना, उसके लिए एक्ट लेकर आए हैं कि जो ये मनरेगा को खत्म करने की
सरकार की एक प्लानिंग है, इसमें बदलाव किया जा रहा है। हमारे मजदूरों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा है। आप देखेंगे गाँव के अंदर कितना फायदा होता था गरीब आदमी को, चाहे उसमें महिलाएं थी हमारी जो बाहर नहीं जा सकती है, गाँव के अंदर उनको काम मिलता था। और उस सारी गारंटियों को खत्म किया जा रहा है। सारे बदलाव किए जा रहे, जो ये बदलाव किए गए हैं इसके अंदर, इसका हम सभी, हमारी पूरी पार्टी पूरे देश के अंदर विरोध कर रही है। और हम लोग यहाँ पर भी अम्बाला में इसका विरोध कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन हमारे चलते रहेंगे। देखो, कोई ना तो इसमें कोई गारंटी है, सारी खत्म की जा रही है। और इनको मजदूरी क्या मिलती है? सरकार को होना चाहिए कि जो ये बदलाव किया गया है ये बहुत गलत है, होना ये चाहिए। अब बात करते हैं ये 125 दिन की, हम 125 दिन रोजगार देंगे, इसकी गारंटी क्या है? जैसे पहले हमारे जो ये मनरेगा जो हमारी सरकार लेकर के आई उसमें गारंटियां थी, और अब ये जो सरकार के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, पहले सरकार के पास फंड की कमी है, पहले ही काम नहीं हो रहे हैं। ये जो हमारी राज्य सरकार है, पहले दिल्ली सरकार से फंड आता था तो काम फिर भी हो जाते थे। अब तो ये हरियाणा सरकार को इसमें काफी 40% देना पड़ेगा, तो उसमें कहाँ करेगी सरकार? ये सारे गरीब लोगों को मारा जा रहा है। तो मेरा तो अनुरोध है सभी से, आपसे भी कहूंगी कि आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।